गाइस यार सुबह सुबह आज अमित भाई ने यार ऐसा एक चैलेंज दे दिया कि भाई मेरे को ढूंढ के दिखाओ लोकेशन गोवा में तो पता है कम से कम। ये पता नहीं अमित की लोकेशन ऑफलाइन कैसे हो गई। भाई क्या करें यार बताओ। मोहित गाड़ी रोक एक बार। ओ तेरी ओए गाइस अभी मैं दिल्ली में था और जस्ट मैंने गाड़ी को रुड़की की तरफ मैंने घुमाया। मैंने सोचा क्योंकि काफी टाइम से उनकी लोकेशन अपडेट नहीं हो रही थी, लेकिन भाई जैसे मैंने गाड़ी रुड़की की तरफ मैंने घुमाई ना भाई उनकी लोकेशन अपडेट हुई है और वो पता है कहाँ की है, पटना बिहार। क्या चाहते हैं यार अमित भाई, यार ऐसे कैसे पकड़ेंगे यार कभी। अब जैसे मान लो अगर वो पटना गए अब वो कहीं और चले जाएंगे। अरे तो ऐसा क्या सोच रखा है उन्होंने जो दिल्ली से गोवा से दिल्ली से पटना। मुझे लगा आपको दिखा दूंगा। ये है पटना एयरपोर्ट, काफी चमक धमक है, ऐसा लग रहा है कि दुबई आ गया मैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। लेकिन मजा तो मुझे मेरी टीम के बारे में सोच के आ रहा है कि भाई अब उनके पास सोचो मेरी लोकेशन थी एयरपोर्ट की, अब अपडेट होगी, झटका लगेगा पटना हो गई होगी अपडेट तो हो सकता है खोल के बैठे हो कि कब अपडेट हो, क्योंकि चैलेंज मैंने दिया है। तो भाई अभी तो जो है सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे मज़े लेने बाकी हैं, तो अभी आप देखते जाओ क्या क्या होता है। 9 या 10 दिन हो गए हैं मैं बाहर हूँ, स्टूडियो से सबसे दूर, टीम से दूर, अकेला। मज़ा आने लग गया गाइस अभी मेरा मन है कि यार 2-4 दिन बाद जाऊँगा, अभी नहीं जाऊँगा। और देखते हैं मेरी टीम मुझे कब तक ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी। भाई एक चीज भाई, भाई सुनो मेरी बात सुनो। ऐसे थोड़ी होता है अमित भाई को मैसेज करो, उड़ते रहेंगे यार। और क्या लोग बंद हो जाती है, उड़ते रहती है यहाँ से वहाँ से यहाँ। अब वो इस नोट डाल रहा हूँ। भाई आप तो एक बात बताओ यार, ऐसे तो फ्लाइट ले लेके आप तो कहीं के कहीं पहुँच जाओगे। अब हम तो ऐसी जगह टकरे ना, हम एयरपोर्ट जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी चैलेंज होता है। मतलब ये है कि आप लोकेशन चेंज कर सकते हो लेकिन लोकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। और वहाँ से अब लोकेशन बंद हुई तो हम ये चैलेंज जीत जाएंगे। ऐसे तो कभी नहीं पकड़ में आने यार। करतार भाई कहाँ हो तुम लोग यार? अरे तुम लोग हो कहाँ? लोकेशन पटना दिखा रही है यार। मैं अभी जस्ट एक्सप्रेस पे निकला हूँ। देख लिया तुमने अमित की लोकेशन देख ली हमने तो। भाई क्या करना है, क्या मुझे करें? बताओ, फ्लाइट करनी है, क्या करना है वही नहीं समझ आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं है तेरे पास। कर रहा। भाई बताओ क्या करना है। क्या अभी करना है, गाड़ी से हमें- चलेंगे सीधे? हमारी- गाड़ी से कैसे जाएंगे, इतना ट्रेवल कैसे कर पाएंगे अपन? भाई 1000 किलोमीटर है यहाँ से। अब अगर वो फ्लाइट लेंगे ना तो अपन नहीं मानेंगे, अपन ये चैलेंज जीता हुआ मानेंगे, सीधी बात ही है। एक बार अमित का रिप्लाई आने दे, क्या आता है देखते हैं। तो ये आ गया भाई मैं अपने बैग के साथ पटना एयरपोर्ट से बाहर। अब यहाँ से देखता हूँ कि मुझे गाड़ी वाड़ी किधर मिलेगी। तो भाई फाइनली ये लोग भी आ गए और भाई हम सब लोग एक बार मिले फिर से ये डिसाइड करने के लिए कि हमको क्या करना है अब आगे। क्या ये बताओ क्या करना है? भाई क्या करे यार, मेरे तो दिमाग काम नहीं कर रहा। कुछ भी हो मैसेज डालो उसको, भाई चाहते कर दिया, मैसेज भी कर दिया, रिप्लाई ये भी आ गया कि अब कोई फ्लाइट यूज नहीं करेगा, अपन भी नहीं कर सकते ना वो करेंगे। काम करते फिर कार से ही चलेंगे फिर तो। कार से ही जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है। 15 घंटे भाई दिमाग खराब। नो टेंशन लो, मैं चला लूंगा। टाइम देखकर ही समझ दूसरी गाड़ी में चला 15 घंटे का टाइम बहुत। दूसरी गाड़ी तो चला लेंगे, चलाइए। मुंबई नहीं गए थे क्या अपन, दूसरी चला लेंगे वो तो। इस तरह का गाइडेंस यार क्यों कर रहे हैं अमित भाई यार? इतना सा है क्या बिहार पटना से और कहीं वही तो। तो भाई हमने तो यही सोचा है कि अब हम जाएंगे गाड़ी से। उस दौरान अगर अमित ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी तो फिर भाई फिर तो कुछ नहीं पता, फिर हमारी गाड़ी भी घूमेंगी। अभी मैं जा रहा हूँ होटल और उसके बाद देखूंगा कि मेरी टीम का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। गाइस भाई साहब क्या बारिश आ रही है खतरनाक है, इस वजह से गाइस बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जो टाइमिंग हमें 14 घंटे दिखा रहे थे वो 15 घंटे हो चुका है। हम निकल चुके। किस बात मुझे टेंशन ये हो रही है यार अमित, अगर वहाँ से उसने लोकेशन चेंज कर दी तो क्या होगा भाई? क्या करें फिर सफर के मजे। लेकिन हाँ एक हमारे पास अभी बेनिफिट ये है घूम सकते हैं कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो बाई कार या बाई ट्रेन ही जा सकता है। अब वो फ्लाइट नहीं ले सकते। हाँ मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने होटल रूम में। और गाइस ये है होटल रूम पटना के अंदर। और भाई सही बताऊं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी बढ़िया रहा है अभी तक का तो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली बिहार आके मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था कंटिन्यू। आइए ना हमरे बिहार में जो गाना है ना वही चल रहा था दिमाग में। जब से मैं लैंड किया हूँ ना उसके बाद वही चले जा रहा है। लेकिन अब देखता हूँ कि मेरी टीम जो है वो करती क्या है। गाइस चलते चलते हमको हो गई है रात
और अमित भाई अभी है पटना में और हम अभी ले रहे हैं चाय की चुस्की। यहाँ पे देखो भाई 3 घंटे हो गए हमको चलते चलते, थक गए थे यार, इसलिए चाय कॉफ़ी लेने लग गए। अगर जैसे मान लो अपन पटना पहुंचते हैं, उसके बाद में फिर दूसरी लोकेशन मिली तो भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, एक शहर में तो कहीं नहीं छोड़ेंगे, एक शहर में तो कहीं पे छुप जाए चाहे। हाँ वो तो सही है, अपने पास 2 कार है। दिक्कत थी पूरे देश की, वरना तो एक बार तो हम पागल हो गए थे कि यार ऐसे फ्लाइट टू फ्लाइट खेलेंगे तो कभी नहीं पकड़ में आने वाले हमें। दोस्त नहीं है क्या पटना में? पटना में तो अपनी पूरी फैमिली है, क्रेजी फैमिली। तो उनको बोलो ना कि जहाँ पर अमित मिले पकड़े रखो। तो ऐसे तो वो अमित भाई की हेल्प कर सकते हैं। और क्या तो क्या करेगा? ऐसी बेवकूफ़ वाली बात कर यार, तू तो कर सकता है। अरे यार मैंने तो एडवांस आइडिया दिया है, तुम नहीं मदद। गाइस एक दिक्कत मुझे और आने लग गई है, वो है ये मेरे कपड़े। क्योंकि मैं जितने कपड़े लेके निकला था मैं उनको 2-3 दिन पहन चुका हूँ भाई, और अब जो है कपड़े मेरे सारे गंदे हो गए हैं, यही पहन पहन के मुझे घूमना पड़ रहा है। तो अब मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी टीम अब क्या करेगी। मेरे हिसाब से उनके पास में अभी 2 या 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ऑप्शन ये है कि वो लोग भी जैसे मैं आया वैसे ही फ्लाइट लेके यहाँ लैंड कर जाएं पटना में, तो वो लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे प्रिपेयर्ड उस हिसाब से रहना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ग्रुप्स में बट जाएं और 1-1, 2-2, क्योंकि मैं जानता हूं उनको वो ये भी जरूर से सोचेंगे कि भाई तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, तू यहाँ जा, क्योंकि उनके पास मेरी लोकेशन है कि मैं फिलहाल पटना पहुंच चुका हूं और मैं फिलहाल ताज होटल के अंदर हूं, तो ये भी उनको पता है। तीसरा वो ये कर सकते हैं कि वहां से उनके पास गाड़ी है, गाड़ी उठा के ही वो सीधा यहाँ पे आ जाएं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो डिपेंड उनके ऊपर करेगा कि उन्होंने कौन सा ऑप्शन चूज किया, और उसी पे डिपेंड करेगा कि उनको कितना टाइम यहाँ पहुंचने में लगेगा अगर वो आना चाहेंगे तो। चौथा ऑप्शन ये है कि वो छोड़ छाड़ के चले जाएं, मतलब घर चले जाएं कि हम नहीं आ रहे ढूंढने, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भाई मैंने उनको दिया है हाइड एंड सीक चैलेंज, वो भी नेशन वाइड, ऐसा नेशनल हाइड एंड सीक, पूरे देश में कहीं भी ढूंढ के दिखाओगा। इस नेशनल हाइड एंड सीक चैलेंज हो गया ये। अगर आप कहोगे तो आप कमेंट में बताओ क्या इस चैलेंज को इंटरनेशनल हाइड एंड सीक बनाना है क्या जिसमें अपने देश का भी जो है लिमिट ना रहे, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन पहली बार गाइस हमने किया है नेशनल हाइड एंड सीक चैलेंज, और वैसे तो ये हाइड एंड सीक तो उनके लिए है, मेरा तो प्लान कुछ और ही था ना तो उनके लिए हाइड एंड सीक है। उनको लग रहा है लगते रहना चाहिए कि उनको चैलेंज मिला हुआ है, लेकिन मेरा प्लान तो था इनको घुमाता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मैं खाली बैठा था, साथ ही साथ में मुझे इनकी याद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि कैसे भी करके अगर मैं इनको अपने पास बुला लूं तो मेरे सारे पर्पस सोल्व हो जाएंगे गाइस। तो अब जो है मैं ज्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा गाइस, जब मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर ये लोग आ रहे हैं तभी बनाऊंगा। अब मैं आराम से घूमूंगा बिहार, और बिहार एक्सप्लोर करता हूँ। पटना जब वीडियो बनाने लगते हैं तो सारा ध्यान वीडियो पे लग जाता है, रियल चीज को मिस कर देते हैं। तो मैं वो थोड़ा सा भी नहीं करना चाहता। मैं जिस जोन में चल रहा था मेरी सोलो ट्रिप पे, मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था, अभी मैं वही करना चाहता हूँ कुछ टाइम तक। उसके बाद जब ये लोग अगर आएंगे या जो भी आगे प्रोग्रेस हुई कुछ काम का होगा तो ही आपसे मैं जो है वीडियो में बात करूंगा। एक चीज जो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अब मैं वो बनाने वाला हूँ, और ये मुझे रुका नहीं गया गाइस आपको बताने से। ये वाली चीज यहाँ पर मैं बना रहा हूँ गाइस, चाय, ब्लैक टी बनाऊंगा। काफी सारी चाय है यहाँ पे, पानी गर्म कर रहा हूँ इसमें अभी। शेयर करना चाहता हूं आपके साथ भाई, बिहार आने के बाद भी इतना प्यार मिल रहा है ना आप लोगों का, हमारी ऑडियंस का। मुझे यहाँ भी मेरे फैमिली जैसा ही फील हो रहा है, घर जैसा ही फील हो रहा है। मुझे काफी सारे लोग मिले, और जितने लोग राजस्थान में मिलते हैं, मतलब अपने स्टेट में मिलते हैं, उतने ही लोग यहाँ पर मिल रहे हैं लगभग, और सब आके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम आपका वीडियो देखते हैं। अरे अमित भाई आप यहाँ कहाँ घूम रहे हो, अरे आप यहाँ कैसे फिर पूछते हैं कि आप पहले आए हो, मैंने कहा पहले नहीं आया, और फिर बताने लगते हैं कि आप यहाँ जाओ वहां जाओ, ये भी देखना वो भी देखना, ये खाना। तो एक्साइट हो जाते हैं लोग, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है भाई। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा। अब मैंने सोचा भाई बाहर कौन जाएगा खाने के लिए, तो मैंने खाना भी यहीं पे मंगवा लिया है। यहाँ पर है सब्जी, पनीर की सब्जी मैंने मंगवाई है, और इसके अंदर है रोटियाँ। इसमें है रोटी, तंदूरी रोटी, और इसमें तवा रोटी, कुछ सलाद वगैरह भी जो है इन्होंने दे दिया है, और कुछ अचार भी है। तो मैं खाना खाता हूँ, भूख लगी है क्योंकि मुझे अब बहुत तेज।
The next day. गाइस अमित भाई को ढूंढते ढूंढते आज दूसरा दिन हो गया और सब थके पड़े हैं। ये देखो गाइस, ट्रैवल करते करते हालत खराब हो गई। 8 घंटे का रास्ता और बचा है, फिर हम पटना पहुंच जाएंगे। चलो चलो चलो। भाई आप सोचो, कल से हम राजस्थान से निकले, उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी और अब हम बिहार में घुसने वाले हैं। और अमित भाई की लोकेशन अभी रात को जो थी वो एक होटल के पास में थी, पटना का कोई होटल है, उसमें वो रुके हुए थे। अभी मूव कर रही है इधर उधर, लेकिन है पटना में ही, बस वो वहीं पे रहे जब तक हम नहीं पहुंच जाए। लोकेशन के चारों तरफ फैल दो। अमित भाई बच के रहना। हाँ, और एक ये तो अंकित आया नहीं। लंबे लंबे खेत है धान के। यहाँ चावल की खेती, चावल की बिजाई चल रही है, वो देखो वहाँ पे खेत में। काश मेरी शादी हो रखी होती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। ये देख लो भाई, ये दोस्त ऐसे होते हैं। शादी के बाद ये औरत के पल्लू से बंधने वाले लोग। अरे हम जैसे शेरों की तरह कमारे लोग। बिहार के अंदर एंट्री कर चुके हैं गाइस। गंगा नदी है, देखो ये गंगा नदी है। गाइस अब सिर्फ हम 40 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे। और भाई अमित भाई की जो लोकेशन है ना, वो अभी अपडेट हुई है। अभी तक घूम रही थी इधर उधर, और फाइनली जो लोकेशन है ना, ताज सिटी सेंटर पटना। भाई साहब ताज सिटी सेंटर पटना में लोकेशन आ रही है अमित भाई की। यानी उन्होंने ताज में चेक इन किया होगा, होटल रूम लिया होगा, और ये पूरे दिन से कभी कहीं ऐसे मूव हो रही थी, अब जाके स्टिल हुई है। भाई हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कल भी इसी होटल में थे, और आज वापस से इसी होटल में आ गए। आज तो पकड़ में आ पूरे दिन घूम रहे थे। अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अंदर जाके पता कैसे चलेगा अपने को कि कौन से रूम में है? भाई कुछ हो जाए, अब ताज से बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें। अरे तू एक बार पहुंचा दे मेरे को, बस ताज पहुंचा दे, उसके बाद मैं अपने आप ले लूंगा। अरे झूठ मूठे बोल दूंगा लॉबी में जाके कि अमित शर्मा से मुझे मिलना है, ऐसे ऐसे गेस्ट उनका कॉल लग रही है। भाई नहीं मिलने देते। मैंने भी बोला था एक बार, अमित ने बोला था कि रिसेप्शन बोल देना कि अमित शर्मा की बुकिंग है, मैं वहाँ पे जाना है। हाँ तो ऐसे कैसे मिलने देंगे? ऐसे तो कोई भी घुस जाएगा। अगर मान लो अपने रूम ले लिया, वहाँ पे बुक कर लिया, तो अपने को नहीं बताएंगे। ये होटल के कोने में है, वहाँ होटल के आसपास जाके फिर कोने में देखना पड़ेगा कि कौन सा रूम हो सकता है। अगर शीशे से देख ले उनको तो भी पता मान जाएगा। कोने वाला रूम है, कोने वाला। भाई अब जो होगा ना वो देखा जाएगा। हम इतनी दूर आ गए हैं। एक बार तो एयरपोर्ट पे बिल्कुल हमारे पास में थी लोकेशन, और लगा था कि अब पकड़ लेंगे और ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भाई साहब जो खेल हुआ है, और हम उस चक्कर में राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली, यूपी होके अब पहुंच गए फाइनली बिहार। और मैं पहली बार बिहार आया हूँ भाई। गाइस बस 5 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे। और अमित भाई अब ध्यान रखना, तुम्हारी जो लोकेशन दिखा रही है ना ताज होटल की, वहीं आ रहे हैं हम सीधा। भाई ताज होटल के अंदर ये तो नहीं पता कि रूम में जा सकते हैं या नहीं, लेकिन है ना ताज होटल के बाहर जरूर रुकेंगे, इंतजार करेंगे, चाहे ताज में रूम लेना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। चकाचक, आई लव चकाचक पटना। गाइस सिर्फ 300 मीटर, 2 मिनट का रास्ता है बस। तो देख इधर दिखाई, इधर दिखा, अपन ही आए। ओ भाई साहब इतना करीब। गाइस तो ये रहा ताज, इसके अंदर जा रहे हैं डायरेक्ट। गाइस होटल के अंदर आ चुके हैं। भाई गेट खुल गया था, बोले हाँ वही बात, चलो अंदर, लेकिन हमारी बुकिंग नहीं थी। अंदर जाके क्या करते, पहले यहाँ से रैक ही करेंगे। जगह पार्किंग में उतर के देख आऊं। ये देखो ग्रीन वाला डॉट हमें, ये अमित भाई है। भाई साहब इतने पास अगर रेंज में हमारी। भाई अमित भाई के पास में ही रुकते, उसी होटल में रुकते ताज में ही, लेकिन अब वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो अब हमें उसके आसपास रुकना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यार। कहीं से कहीं तो मिल ही जाते, लॉबी वोबी में बैठते निकलते तो मिल जाते कहीं। तो कैसे हो रहा अपने साथ यार, ये उल्टी चीजें सारी, क्या दिक्कत हो रही है? किस्मत खराब है, कोई चीज हाथ से छीन रहा हो। हाँ भाई ताज के अंदर आ गए हम, और अमित भाई है ऊपर, और मोहित गया है इंक्वायरी करने की, कैसे भी पता चल जाए रूम नंबर। गाइस अंदर जाके आ गए भाई। मोहित गया था पता करने की कैसे भी रूम नंबर का पता चल जाए, लेकिन यहाँ पे किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती है। और दूसरा ये भी मैंने ट्राई करके आ चुका हूँ कि यहाँ रूम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। भाई रूम भी ऑनलाइन अभी देखा तो सोल्ड आउट दिखा रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। और मैंने ऐसा ही बोल दिया कि आप हमको नहीं जानते क्या, सॉरी सर, हम ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और सही भी है भाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। ये हम ताज होटल वालों की हम प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने नहीं किया, और उनमें से एक सब्सक्राइबर भी थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। और गाइस एक बार के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, दूसरी वाली जो गाड़ी है वो हमारी बाहर है, उनसे मिलते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि सबके रूम खुलवाऊंगा जा जाके, ऐसे। सॉरी सर बोल के अपना काम करूंगा। मिल जाता अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो सॉरी बोल देंगे। जय बजरंगबली, बस मिल जाए अमित भाई। भाई फाइनली हम
बिहार में आ गए इस बहाने। कोई अपनी कोई गाड़ी की लोकेशन तो नहीं है अमित के पास, कोई ऐप कभी, क्योंकि उस टाइम पे यार लोकेशन होती है। डिफेंडर की तो होती है, क्योंकि मेरे पास डिफेंडर थी। अरे होती तो अमित भाई है ना, यहाँ से कहीं ना नहीं कहीं नहीं जाते नहीं हैं। नहीं विकास दिमाग लगा सकते हैं इसमें यार। एक दिमाग लगाओ, अरे एक बात बताओ, कि हम गाड़ी से लोकेशन आ ट्रैक रहे कर हैं, ली होती तो इतना पास आने के बाद भी अमित भाई ने लोकेशन क्यों चेंज नहीं करी? हाँ, वो चेंज करते ना। हाँ, पता चल भी है भाई। इतना तो दिमाग हो गई कि इतने पास आ रहे हैं मेरे, तो मैं चेंज कर लो अपनी लोकेशन। गाइस हम जो है रूम ले लिया है हमने, अब सारे लोग रैकी करने जा रहे हैं वापस से, लोकेशन को ट्रैक करते करते घूम रहे हैं। एक बात बताऊँ, यहाँ से ताज होटल दिखता है। और अभी चेक इन करके करतार को छोड़ के आ गए हैं। दोनों सारे लोग मैं सही बता रहा हूँ, लोकेशन ट्रैक करते रहे ना, दो बंदे 2-3 घंटे वो करते रहो निगरानी। गाइज मुझे यहाँ पर आए 1.5 दिन हो चुका है और अभी जो हुआ है आई कैन नॉट बिलीव दैट। अभी पता है क्या हुआ है, मैंने तो लोकेशन चेक नहीं करी, मैं तो कल भी घूम रहा था, लोकल मार्केट में घूम रहा था, है ना। कई सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी, कई जगह एक्सप्लोर करी, कुछ खाना वाना भी खाया, ज्यादा मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। लेकिन अभी आपको एक चीज दिखाऊं, मैं अगर मेरी लोकेशन बात करूं तो ये मैं रहा ब्लू डॉट है और ये है सफारी की लोकेशन। ये लोग पटना में है भाई, सफारी पटना में है गाइस, इसका मतलब ये लोग आ गए और मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि इनके पास मेरी लोकेशन है। और मैं देख रहा था पिछले लगभग 10-15 मिनट, जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये यहीं पर ही है, ये गाड़ी की लोकेशन हिल नहीं रही है यहाँ से, तो इसका मतलब ये लोग मेरे पास तो आ चुके हैं और अब ये कभी भी जो है मेरे यहाँ आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम है इनके साथ, होगी ही सही, कि ये मेरे पास मेरे रूम में तो नहीं आ सकते, क्योंकि इनको होटल वाले आने ही नहीं देंगे, सबकी प्राइवेसी होती है तो वो तो नहीं आने देंगे। लेकिन मैं इनको ऐसे क्यों रहने दूँ, मजे लेते थोड़े से इनके। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है तीसरा दिन भाई ढूंढते ढूंढते अमित को, और अब हम वापस से जा रहे हैं ताज होटल के पास में। पूरी रात हो गई, अमित भाई जहाँ की लोकेशन भेज रखे थे ना वहाँ से निकले ही नहीं, और अभी भी वहीं की लोकेशन दिखा रहे, तो हम जा रहे हैं ताज होटल। ओए आप सुन लो, बाज की नजर रखनी है, ठीक है, और जैसे मिले ना तो बाज के जैसे पंजों की तरफ पकड़ने ना है। ये अपन है, ये अमित भाई है, देखो भाई साहब ये देखो इतना ही पास में, वो देखो मेरे पास घूम रहा है भाई, बात छोड़ रखे हैं ऊपर। भाई अमित भाई को देखा था कहीं? नहीं देखा यार, बता दो यार भाई यार। अरे हाँ भाई, हाइड एंड सीक नहीं, बहुत तगड़ा वाला हाइड एंड सीक चल रहा है। तो गाइस किसी को भी अमित भाई नहीं मिल रहे, ना हमें मिल रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स को मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं उनको भी नहीं मिल रहे, क्योंकि कैसे मिलेंगे यार, वो तो अंदर बैठे हैं। अब इनको लेकिन मैं शायद नहीं दिख रहा हूँ, ये गया, देखो ये गया, ये कौन है आगे, वो विकास रहा आगे, और ये शशिरा इधर ही कैमरा का रखा है, उसने इधर ही कर रखा है लेकिन उसको दिख नहीं पा रहा होगा खिड़की में से, क्योंकि बाहर धूप है और अंदर में, और इन खिड़कियों में से ज़्यादा दिखता नहीं है। तो मैं अपने दूसरे फ़ोन से आपको जो है जूम करके दिखा रहा हूँ। बबलू भी खड़ा है, बबलू भी खड़ा हुआ है। यार इतना अच्छा शहर है यार, अमित भाई घूमने के लिए भी नहीं निकल रहे यार। अगर घूमने के लिए निकलेंगे ना तो मिल तो जाएंगे। बबलू भी आ गया हमारे पास। ये रहा ताज, और हम लोग मतलब मैं और राहुल और हैरी तो जा रहे हैं उस साइड में। देखते हैं भाई अमित भाई की लोकेशन मूव करती है या बाहर आते हैं। अब इस तरह मुंह फाड़ते रहो, देखते रहो, कहीं ना कहीं दिखते ये रहा। इस बिल्डिंग का एक्सरा करना पड़ेगा, सुपरविजन की जरूरत है गाइस अब हमें। अगर ना स्पाइडरमैन होता ना बबलू तू, जाता वहां से। भाई अभी भी लोकेशन वहीं पे दिखा रही है, हम भाई पूरे चारों तरफ घूम के आ चुके हैं। सारी काली काली क्यों है यार, ये ताज वालों को बोलो कि ये काली लगाएं कि अरे काली नहीं है, चश्मा का है वो। गाइस यार क्या बताऊं भाई, ये लोग कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं मुझे, और अभी मुझे इस खिड़की से भी दिख रहे हैं भाई। और यार कहीं मैं इनको कांच में से ना दिख जाऊं, मैं चाहता हूँ थोड़े से और मजे लेना अभी इनके, थोड़ा सा बैठ ही जाता हूँ, कहीं मैं हाईलाइट होकर ना दिख जाऊँ इनको। ये देखो ये यहाँ खड़े हैं यहाँ पे, अरे क्या कर रहे हैं, कैमरा इधर क्यों तान रखा कंटिन्यू। ये देखो विकास ने भी, शशि ने भी, और ये देखो ये वापस बार बार जो है वो कैमरा इधर करते हैं ये लोग। तो भाई 3 लोग मुझे दिख गए हैं। अब ये नहीं पता कि ये 3 आए हैं या और भी आए हैं। 3 तो आए हैं, शशि, विकास और बबलू, 3 लोग तो आए हैं और सफारी लेके आए हैं। ये तो मुझे कंफर्म हो गया। अब भाई ये भी हो सकता है कि ये लोग ग्रुप्स में बटे हो सकता है कोई सा ग्रुप फ्लाइट से भी आया हो, या ये वाले जो तीनों हैं ये सफारी से आए हैं, या हो सकता है डिफेंडर भी लाए हो दूसरी गाड़ी, क्या पता, कुछ नहीं पता भाई। अगर सारे आए हैं तो 2 गाड़ी लानी पड़ेगी, और अगर
ये 3 ही आए हैं तो फिर ये सफारी में आ सकते हैं। भाई यहाँ से देखो, यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिख रहा है पूरा ताज। ताज दिख रहा है पर अमित भाई यार ऐसे दिखते ही बोल देंगे ठप्पा। नहीं यार, ये यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। गाइस अभी थोड़ी देर पहले ये लोग अब यहाँ से और आगे गए हैं, पूरी गलियों में घूम रहे हैं दूर दूर तक। इनको लग रहा है कि अमित कहीं नीचे चाय वाय पी रहा हो क्या, ऐसा सोच रहे हैं क्या ये? तो कुल मिला के बात ये है कि ये लोग अब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं भाई, बाकी क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। और सोचो इनको मुझसे बात किए भाई 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मेल में ये आए। अगर अमित भाई पर वो पर्दा ऐसे कर देना व्यू देखने के लिए तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। वो भाई उधर से आ गया करतार, ये यहाँ पे है करतार, कहाँ घूम रहा है, इसकी तबीयत भी सही नहीं है। क्या हुआ, मिला क्या? अरे यार भाई यार, और करतार भी है, और करतार भी है। चार हो गए भाई, विकास, करतार, शशि और बबलू। और पता है ये गैप में क्यों खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि होटल वहीं से दिखता है। जब ये थोड़ा इधर आगे आते हैं ना तो ये तीन बिल्डिंग है, तो इन बिल्डिंग में से होटल नहीं दिखता है ना, या तो यहाँ से दिख रहा था या वहाँ से दिख रहा था। तो ये भी गैप में से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू होटल की तरफ ही देख रहे हैं, इनकी नज़र तो इधर ही है सारी। भाई इनको कितना अजीब सा लग रहा होगा कि हम अमित के इतना पास पहुँच के भी अमित को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और इस बार हुआ है रियल में हाइड एंड सीक। हर बार तो क्या होता है कि मैं इनको ढूंढता हूँ, है ना, सारों को। इस बार ये सारे मिलके मुझे ढूंढने में लगे हुए, वो भी कोई स्टूडियो में नहीं, कोई घर में नहीं, कोई छोटी जगह में नहीं, पूरे देश में। अब मैं यहाँ से अगर और कहीं भाग जाऊं तो अगर मैं यहाँ से साउथ में चला जाऊंगा इस तो क्या होगा। तो अब मैं थोड़े से मजे और लूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर किसी जगह पर, अभी कोई लोकेशन देखता हूँ, वहां जाता हूँ, फिर ये वहां मेरे पीछे पीछे आएंगे और तब देखते हैं इनका क्या रिएक्शन रहता है। कोई क्लू नहीं मिला, अब वापस जब हम आ गए हैं ताज होटल के बगल में जो मॉल है। गाइस मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ ढूंढने में, और ये लोग है ना बाकी हर 2 मिनट हर 3 मिनट में इनको चाय मिलती है। देखो अरे भाई यार चलो यार, हर 2-3 मिनट में चाय। अरे तो चाय की कमजोरी बता रहे हैं यार ढूंढना नहीं है क्या, चैलेंज हार जाएंगे फिर क्या फायदा। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ होटल से बाहर, इनको एक बार चकमा देते हैं वापस से। भाई अभी मैं होटल के बाहर आ गया हूँ और अब मैं थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन में हूँ, इसीलिए मैं मास्क लगा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। भाई मौसम बढ़िया है बाहर का, मास्क लगाता हूँ। मैंने कैब करी है, बस एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर इन लोगों को घुमाऊँगा। इनको जो है मैं घुमाता हूँ पटना शहर। भाई पिछले 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट से हम लोग अमित भाई का वेट कर रहे हैं कि वो उनकी लोकेशन थोड़ी मूव करें, लेकिन भाई उनकी लोकेशन टच से मस ही नहीं हो रही। भाई अरे कैसे इतने घंटे तक अपने आप को रूम में कैसे रख सकता है, मुझे कोई ये बताओ यार। सो गया इतना डीट कैसे हो गया? अरे वो कल से सो रहे हैं भाई। चेंज हो गई, क्या हो गई चेंज? ये यहाँ गई ना नहीं देख, अपनी कहाँ पे है? अपनी तो यहाँ है, अपनी यहाँ है। या तो वहाँ पे पार्किंग है, तो ताज की पार्किंग है, ताज की पार्किंग। तुम लोग जाओ, तो तुम कहाँ जाओगे? इस साइड जा रहे और मैं एग्जिट पे जाता हूँ। तुम एग्जिट पे जाओ। तो भाई होटल से तो मैं निकल गया हूँ और मुझे लगता है मेरी टीम मुझे ट्रैक तो कर ही रही होगी कि मैं कहाँ पर हूँ। तो देखते हैं कि वो मुझे मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं वहाँ पे। भाई लोकेशन चेंज हुई थी, लेकिन ये नहीं पता कि अभी वो होटल के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन हम आ गए हैं इस वाले गेट पे। गाइस हम लोग हैं मॉल और ताज की होटल की एग्जिट गेट पे। भाई अब ये लोग भी आ गए, पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। इधर ही आएगी गाड़ी, चालू रखना इसको ना। चालू ये तो इधर जा रही है, ये देखो इस तरफ से जा रही है। उस साइड में एग्जिट है क्या? आगे चलते हैं आगे। भाई लगता है इनको दिख गए कुछ ना कुछ। देखना लोकेशन देखना, वो खड़ी गेट के ऊपर खड़ी, जल्दी चलना है, गेट पकड़ी हुई है। वो मॉल की एग्जिट से निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैब बुलाई होगी ना। ये गए, यही था, यही थे। भाई यार एक गाड़ी गई है, मुझे उस पे डाउट है क्योंकि मास्क लगा रखा है भाई, ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा है, और चश्मा भी है फेस पे। और फटाफट गाड़ी निकालो। भाई अमित भाई की कैब को देख ले, अमित भाई को नहीं देख पाया यार हम लोग। टावर से निकलते हैं। ओए चलो सुन फटाफट। सच्ची आगे मिलेगा, वो रहा वहाँ पे। जल्दी आ जा यार। अरे भाई जल्दी आ जा सच्ची। कैसे बैठेंगे? अरे बैठ जाओ अब तो यार एडजस्ट कर लो कैसे भी। 2 किलोमीटर आगे निकल गया। सिर्फ 4-5 फीट दूर था अमित। अरे तो गाड़ी के आगे लेट जाते यार। वही गाड़ी है, हम तो लोकेशन देख रहे हैं और लोकेशन भी। अरे ये भी तो मास्क लगा रखा था, ये थोड़ी कंफर्म था कि अमित ही है ये। तो भाई होटल से निकल के मैं आ गया हूँ बुद्धा स्मृति पार्क, जो कि पटना के लगभग सेंटर से में ही है। गाइस बिल्कुल हमारे से बस 200 मीटर आगे है ना अमित भाई की लोकेशन। सोई बचाए भाई। सर रुक गई भाई एक जगह जाके। लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हम पार्किंग कर रहे हैं गाड़ी को। भाई पैदल चलना पड़ेगा 400 मीटर। गाइस यार अमित भाई अब सिर्फ हमारे से 200 मीटर दूर है, लेकिन मेरे एक चीज समझ नहीं आ रही
कि वो अभी लोकेशन चेंज क्यों नहीं कर रहे। उनको पता है कि हमारे पास लोकेशन है, तो वो एक जगह ही क्यों रुके हुए हैं। मेरी ये बात खटक रही है। क्या भाई साहब अब आ गई। सुने, अब मौका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देख, ऐसा अपने पास एयरपोर्ट पे भी हुआ था कि बिल्कुल पास में से निकल गए, होटल पे भी हुआ था। यहाँ नहीं होना चाहिए, पूरी ताकत लगा देना, लेकिन बचने नहीं चाहिए। अब भाई साहब इस वाले पार्क के अंदर अमित भाई हैं, भगवान बुद्ध के स्मृति पे बनाया गया है पार्क, पूरा म्यूजियम है, पार्क है। उस साइड में वहाँ पर जो है स्तूप है और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है और मैं एकदम लास्ट में आके कोने में बैठा हुआ हूँ। हालांकि मेरी टीम के पास लोकेशन है और रास्ते में भी मैंने तो उनको देखा था। अब उन्होंने, उनकी नज़र कितनी पड़ी या उनको कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये तो मैं ही चाहता हूँ, तो वही चीज़ हो रही है कंटिन्यू अभी। तो अब देखते हैं कि वो यहाँ तक कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि लोकेशन मेरी मूव करी है और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ की है। लेकिन फ़िलहाल मुझे बैठे बैठे भी आधा घंटा हो गया और टीम नहीं पहुँच पाई अब तक मुझ तक। और अब हम आ चुके हैं पार्क के अंदर और यहाँ पे आसपास ही कहीं पे अमित है। अब मैं बताऊँ, 2 लोग तो इधर से जाओ, 2 इधर से जाओ, 210 मीटर दूर है। हम इधर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से वो पीछे की साइड है, बस एक बार कैमरे में कैद हो जाए। ये रिंग घूमते ही मुझे लगता है अपन बिल्कुल पास होंगे। गाइस अमित भाई है ना, इसके जस्ट पीछे वाली साइड में है। हम आ गए स्तूप के बगल में। विकास चश्मा हटा के और बिल्कुल ऐसे बारीकी से देख। लोकेशन चेक कर, सुन बाहर बता रही है यार इसके, ये बाहर बता रही है, देखो बार बार वो हो रही तो चेंज हो रही है, अंदर वापस अंदर घुस रही है। लोकेशन तो आसपास की है, लेकिन वो मिले तो। गाइस हम आ चुके हैं अमित भाई की लोकेशन के पीछे पीछे। गाइस अभी ये लोग आ चुके हैं और अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। सोच रहा हूँ थोड़े से मज़े और ले लूँ। मैं आपको दिखाता हूँ खटाक से, फिर भागूंगा यहाँ से। ये देखो, ये लोग हैं यहाँ पे, ढूंढ रहे हैं, इनके पास लोकेशन है। विकास और बबलू ये रहे और अभी बाकी लोग भी थे। तो ये लोग देखो, आप इधर जा रहे हैं और भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा खटाक से, चुपचाप पतली गली से। मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे पेड़ों के बीच में से, ताकि किसी को दिखूँ ना। भाई ये देखो, पेड़ ही पेड़ है यहाँ। भाई जो लोकेशन है ना अमित भाई की, वो इस साइड दिखा रही थी जहाँ अभी मैं हूँ करंट में। तो और यहाँ पे ज़्यादा ज़ोर से हल्ला नहीं कर सकते भाई, गाइडलाइन है, गार्ड है चारों तरफ, पब्लिक बैठी है, पब्लिक पहले से। भाग ही ले रहा हूँ थोड़ा सा। भाई वो लोग अंदर थे और मैं निकल गया हूँ ऑलमोस्ट पार्क से बाहर। ये गेट है, इधर है, वो लोग आगे हैं पीछे की साइड, लेकिन मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ, तभी मज़े आएंगे। भाई यार तीसरी बार हुआ है ऐसा, एक बार एयरपोर्ट पे, एक बार होटल में, और अब यहाँ से भी लोकेशन मूव हो गई वापस से गेट की तरफ। भाई मज़े आ गए। ये मैं आ गया बाहर। भाई करतार और हमें मिल चुके हैं। ये भी मुझे लगता है बाहर गया है। गाइस बाहर आ चुके हैं। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ इस पार से बाहर। सबके मज़े ले लेके भाई, है ना। सारे लोग अंदर घुस गए और मैं आ गया बाहर। अब मैं इस पूरे गेम को ख़त्म कर रहा हूँ गाइस। अब मैं अपनी लोकेशन चेंज नहीं करूँगा। इनको लगेगा इनको मैंने, मतलब इन्होंने मुझे पकड़ा है, लेकिन एक्चुअली में तो मैं खुद ही अब जो है पकड़ में आने वाला हूँ इनके। तो गाइस अब टीम से मिलते हैं, वो टाइम आ गया है टीम से मिलने का। अब ये आ गए गाइस, मेरे पीछे ही आ रहे हैं। मैं जानबूझ के उनको ये फील करा रहा हूँ कि मुझे नहीं दिख रहे वो लोग। अब मैं फ़ोन भी जो है अपना उसको रखूँगा, है ना। मैं झूठ मूठ में भाग रहा हूँ, झूठ मूठ। मुझे पता है कि पीछे वो लोग हैं। ओए अरे इस साइड में है, जल्दी 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 मिल गए गाइस, मिल गए। भाई चैलेंज जीत गए लोग यार। इस बार नहीं जीत पाए। ओ भाई फाइनली मैं घर से निकला था और सोचो मैं सब लोगों से कहाँ आके मिला हूँ, कहाँ आके मिला हूँ। तो भाई मेरी टीम चैलेंज जीत चुकी है और वो कहते हैं ना कि जो चैलेंज मैंने दिया उसको ये लोग पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो इन्होंने ये वाला चैलेंज जो है पूरा करके छोड़ा। क्या हाल करता है, इसकी तबीयत खराब हो गई करतार गया 2 दिन। और किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कोई कहानी है तो उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हम लोग इतने दिन से बात नहीं कर पा रहे थे, कर ही नहीं रहे थे मतलब। लेकिन आज जो है सब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम सबके चेहरे पर जैसे मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई है ना, जैसे मेरी दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो गई है। कहाँ गए थे पहले ये बताओ। भूत क्यों बन रखे हो? भूत होंगे 10 दिन से, और दिमाग खराब हो रखा है। भाई ये तो बिल्कुल ऐसे हो रखा है जैसे कोई कबीले में। गाइस फाइनली अमित भाई मिल चुके हैं और हम चैलेंज भी जीत चुके हैं भाई। तो गाइस फाइनली जो है मेरी पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और ये लोग चैलेंज भी जीत चुके हैं। अब चलते हैं वापस से घर। लेकिन ये बताओ, ये जो चैलेंज है ना, कहीं भी हो सकता था।
वहाँ से वहाँ, फिर एयरपोर्ट पे लोकेशन, फिर पटना डायरेक्ट यहाँ क्यों और कहीं नहीं हो सकती, कोई सिटी में हो। मुझे याद आ रही थी यार तुम्हारी, कोई जगह भाई हाइडन सीक होता है, कोई जगह पे हो, एक लोकेशन तो हो, पूरी इंडिया का चैलेंज दे दिया। अभी ऐसे कह रहे कि यहीं क्यों बुलाया भाई। हाँ। तो भाई मैं बिहार आ चुका हूँ, मेरी पूरी टीम जो है वो बिहार आ चुकी है, हम सब लोग मिल चुके हैं और अब टाइम है इस वीडियो को ख़त्म करने का। थैंक यू सो मच। आए क्यों हैं यहाँ? क्या हम यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? क्यों लाए? हमको बिहार बुलाया क्यों और फिर हमको अकेले को छोड़ के आए क्यों? भाई ये इतने टाइम से मुझसे एक बात पूछ रहे हैं कि हमको यहाँ क्यों बुलाया है। भाई मैंने नहीं बुलाया है, तुम यहाँ आए हो। मैं चैलेंज ही ऐसा दिया है। नहीं यार, मैं तो अब मेरी लोकेशन चेंज करता ना। आप कहीं और जाते ना तो हम हाँ, भी तो वहीं जाते ना। अब मैं तो यहाँ से साउथ में जाने का प्लान बना रहा था, केरल। तो तुम केरल आते, लेकिन तुम तो उससे पहले आ गए। अच्छा चलो गाइस, बता ही देता हूँ कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया है। देखो भाई, मैं हारा था सीक्रेट पूल चैलेंज, मुझे तुमको देनी थी बिहार की ट्रिप, ठीक है। अब तुम बिहार आ गए हो, ठीक है, मुझे तुमको बिहार घुमाना था। अब घूम लो भाई, घूम लो बिहार, घूम लो मस्त घूमो बिहार। तो गाइस हम लोग बिहार आ चुके हैं, अब हम मस्त बिहार घूमेंगे। वापस लाना पड़ेगा। क्यों भाई ऐसे थोड़ी हो यार। भाई हम फाइनली बिहार पहुंच चुके हैं। मैंने वादा किया था, मेरा वादा मेरी तरफ से पूरा होता है। मस्त घूमो बिहार। वापस से आएंगे, एक बार घर जाके वापस घूमेंगे, उसका अलग से है। ये अलग है। जब हम केरल जा रहा था। जब हम यहीं की यहीं हैं तो घूमो भाई, मस्त घूमो। सारा खर्चा मैं करूंगा, सारे पैसे मैं खर्च करूंगा। और बताओ, तुम तो मस्त घूमो। दो पहले तो। हाँ जी, हेलो भाई, क्या हाल है? क्या नाम है? निशांत भाई। तो गाइज मैंने सबको घुमा दिया है बिहार और फाइनली गाड़ी भी आ चुकी है गाइज। मैं बैठ चुका हूँ फॉर्च्यूनर में। अरे बंद कर दो, मेरे को बोल। तो भाई टीम मुझे मिल चुकी है फाइनली। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अब भाई देखो, मेरा तो टारगेट ही यही था, क्योंकि मैं चैलेंज हारा था, मुझे इनको बिहार घुमाना था और मैंने इनको ढंग से घुमा दिया गाइस। और ये मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। क्या हो गया? हाँ घुमा रहे हैं गाइस। अब इन सबको घुमाते हैं बिहार। बहुत सुंदर है अभी बिहार, क्योंकि बारिश हुई है, हरा भरा है गाइस। जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा जो है मुझे लगा। कौन घुमाता है यार? घूमना बोलते हैं। तो कैसे घुमाते हैं फिर? आराम से साथ आते हैं। मेरे पैसे दे दो फ्लाइट के। 10 दिन से घुमा रहे हैं बिना बात। यार तुमको खुशी नहीं, तुमने चैलेंज पूरा किया। घुमा रहे हो? चले घुमाना नहीं है, 10 दिन से घूम रहे हैं। वो तो उसके पीछे रीजन अलग था। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं तो वीडियो बना नहीं रहा था। हाँ। तो भाई लोगों को क्या देंगे हम, हमारी ऑडियंस को क्या देंगे? कर देते हो बस। क्या वाले किस हालत में है, क्या है, क्या कर रहे हैं? भाई आपके लिए हमें कंटेंट बनाना तो जरूरी है ना। भाई आगे से एक ये कर दो, आगे से बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाओगे। भाई मैं आज तक गया हूँ कभी यार? हाँ तो आप कभी भी नहीं जाओगे आगे से भी। अब जो हो गया तो हो गया। इस बार जाके आए हो। ठीक है, नहीं जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब बिहार घूमेंगे। अब इनको ये लग रहा है घुमा दो। अरे मैं कहते तुम बच्चे थोड़ी है, छोटे घूम लो, तुम्हारे पास गाड़ी है, जाओ घूम लो, जहाँ जाना चले जाओ। भाई ये लोग 2 दिन के अंदर गाड़ी चला के बिहार पहुंच गए। फॉर्च्यूनर यहाँ खड़ी है, सफारी उधर कहीं खड़ी है।